तरफ भी नज़र इनायत हुआ पार्टी का, मैं उसके लिए अपने पार्टी के नेताओं को कोटि से अभिनंदन और मैं थैंक्स देता हूं। ये सदन सबके लिए और सबके समाधान के लिए संघर्ष होते हैं और मैं उसी तरह उनके सवालों पर मैं खड़ा हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। विधान परिषद का उन्हें उप नेता नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद हमारे सहयोगी आलोक ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहा है नवल किशोर यादव ने उप नेता घोषित होने के बाद, वो आप सुनिए। विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार विधान परिषद का उप नेता बनाया गया है। कितनी हद तक तैयारी है, क्योंकि विपक्ष इस बार काफ़ी सवाल पूछ रहा था। इस सत्र में हमने देखा कि काफ़ी अटैकिंग मोड में था। इसमें तैयार होने का कोई प्रश्न नहीं। पिछले 25 वर्षों से मैं तैयार ही रहता हूं। मैं प्रतिपल तैयार रहता हूं और जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, जो सदन ने जिम्मेवारी दिया है, जो सदन नेता ने जिम्मेवारी दिया है, उनके मान सम्मान का मैं ख्याल रखता हूं। उनके प्रतिष्ठा को मैं बढ़ाऊंगा और संसदीय जीवन में जो एक कार्य संचालन नियमावली है, उसके अनुसार चाहे वो पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों, सारे लोगों को कार्रवाई में भाग लेने और अपनी बातों को रखने का जगह है। इसलिए इस पर कहीं से कोई तैयारी होने की बात नहीं है और अपने पार्टी के नेता को भी मैं कोटि से अभिनंदन और बधाई। जहाँ तक हम जानते हैं, उपनेता की जो वैल्यू होती है, जो दर्जा दिया था उन्हें, वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल निकल के आएंगे सदन के अंदर की जो कार्रवाई चलती है, तो ऐसे में आपकी तरफ से भी जवाब पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो सके। निश्चित रूप से मैं कहा कि मैं प्रतिपल तैयार रहता हूं। कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले 25 साल का जो अनुभव है, उसके लाभ मिलेंगे सदन को भी और मुझे भी मिलता है। और किसी माननीय सदस्यों के जो सब संसदीय जीवन में जनता के सवालात को लेके आते हैं और वो संतुष्ट होना चाहते हैं, निश्चित रूप से इस सदन का मर्यादा और गरिमा को बढ़ाएंगे। उपनेता बनाया गया, आपको कितना बड़ा शुक्रगुजार आप हैं, कितना पार्टी ने मेरे तरफ भी नज़र इनायत हुआ पार्टी का, मैं उसके लिए अपने पार्टी के नेताओं को कोटि से अभिनंदन और मैं थैंक्स देता हूं। क्योंकि आज तक मैं पिछले 25 वर्षों से इलेक्ट जरूर होके आता था, सेलेक्ट मुझे अपनी पार्टी ने किया है। पहली दफ़ा नज़र इनायत हुआ है। मैं अपने पार्टी के नेताओं को सवाल है नवल किशोर जी, आप अक्सर देखा जाता है कि जब शिक्षकों की बात आती है तो आप विपक्ष की भूमिका में आते हैं, आप सवाल पूछने लगते हैं सत्ता पक्ष से। अब आपका जो दर्जा है वो कैबिनेट के मंत्री के बराबर है। शिक्षकों की भी आवाज़ को बुलंद करना होगा कि उनके साथ कोई अन्याय ना हो। निश्चित रूप से कैबिनेट का दर्जा का मतलब यह नहीं होता है कि सदन में और संसदीय जीवन में कोई अनर्थ हो। मैंने कहा कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जो अपने जनमानस के सवालों को यहाँ लाते हैं, उसको आगे बढ़ाना, उसके समाधान ढूंढना, चाहे वो शिक्षक का समाधान हो, किसान का समाधान हो, मजदूरों का समाधान हो, व्यवसायियों का समाधान हो, विद्यार्थियों का समाधान हो, ये सदन सबके लिए और सबके समाधान के लिए संघर्ष होते हैं और मैं उसी तरह उनके सवालों पर मैं खड़ा हूं। अंतिम सवाल आपसे, सत्ता पक्ष लोग अक्सर कहते हैं कि विपक्ष का जो फूहड़पन है काफ़ी बेकार लगता है, इसका कोई इलाज ढूंढा है कि नहीं आपने? देखिए, जब एक से अधिक जमात होते हैं तो सब अन्य जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अलग अलग क्वालिटी हैं। कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। सदन में रहते रह चूँकि अभी सदन चुनाव होके आया है, नए नए लोग भी हैं, हो सकता है कि कहीं डिरेल हो जाते होंगे, लेकिन जब यहाँ इस मंदिर का जब उनको लाभ मिलेगा, अनुभव मिलेगा, तो सब स्वयं भी अपने संसदीय जीवन के प्रति उत्सुक रहते हैं और सचेष्ट हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, ऐसा उम्मीद रखते हैं नवल किशोर यादव की संसदीय परंपरा को निभाएंगे। जो नए सदस्य हैं, इन्हें उपनेता बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि कह रहे हैं कि हम आवाज़ तो उठाते रहेंगे, शिक्षकों का, मजदूरों का, किसानों का, जो व्यापारी वर्ग है उनका, सभी का आवाज़ हम बुलंदी के साथ इस सदन के भीतर उठाएंगे। मेरे तरफ भी नज़र इनायत हुआ पार्टी का, मैं उसके लिए अपने पार्टी के नेताओं को कोटि से अभिनंदन और मैं थैंक्स देता हूं। ये सदन सबके लिए और सबके समाधान के लिए संघर्ष होते हैं और मैं उसी तरह उनके सवालों पर मैं खड़ा हूं।